की जय, भारत माता की जय। करें योग, रहें निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर संपूर्ण भारत में योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी श्रृंखला में रेनीकोट नगर में भी कई जगहों पर योग दिवस मनाया जा रहा है, जहां पर सभी गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा योग दिवस मनाया जा रहा है। इस समय उपस्थित हूँ मिताली क्लब में। क्या कहना चाहेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है संपूर्ण भारत में, रेनीकोट में भी मनाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? करें योग, रहे निरोग, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है जी और ये हमारे ऋषि मुनियों ने भी दिया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है जी। और यहाँ रेणुकूट मंडल में यहाँ के जो मंडल अध्यक्ष हैं छवि शाह जी, उनके नेतृत्व में ये योग का कार्यक्रम किया गया है और बहुत लोग आए और बहुत संतुष्ट होकर गए और लोगों ने पढ़ लिया कि हम लोग आज से योगा करेंगे, प्रतिदिन करेंगे। प्रतिदिन। देखिए, हमारे जो रेनीकुंड मंडल अध्यक्ष छवि शाह जी हैं, और इनके ही संचालन में ये आज का योग दिवस रखा भी गया था। और मानसिक से और शारीरिक से अगर आपको स्वस्थ रखना है अपने को, तो योग बहुत ज़रूरी है। और नवयुवकों को क्या प्रेरणा देंगे, क्योंकि नवयुवक वर्ग को भी इस योग दिवस में या योगा करना भी चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी हमारी मजबूत हो सके। क्या कहना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हमारे रेनीकूट मंडल में सभी वरिष्ठ जन जो पदाधिकारी हैं, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि के महामंत्री श्री शारदा खरवार जी और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य बड़े भाई श्री चांद प्रकाश जैन जी यहाँ पर आए। बड़ा अच्छा योग का कार्यक्रम हम लोग का यहाँ पर हुआ और युवा पीढ़ी का यहाँ तो यही उम्मीद करते हैं कि सभी को जो है कि योग करना चाहिए, जिससे शरीर स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे, मानसिक रूप से भी आप सही रहेंगे। इस सब चीज़ों का जो है कि इसमें लाभ हम लोग को शरीर को बहुत ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी हम लोगों ने कुछ सारी चीज़ें किया, तो हमारा ये रहना चाहिए कि हम लोग हमेशा जो है इसको करें। योग आचार्यों ने जो योग कराए हैं, उसके बारे में हमारे नौयुवा साथी है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आज इस योग दिवस पर उपस्थित सभी जो भी हमारे साथी बंधु और उपस्थित हुए, उन्हें सभी लोगों को कोटि कोटि हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आज यह योग दिवस के उपलक्ष्य में 21 जून को श्री हरिराम छवि जी, जो यहाँ मंडल अध्यक्ष हैं, और यहाँ की मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम की श्रीमती शारदा खरवार जी, बड़ी बहन हम लोगों की, जो जिले की महामंत्री हैं, और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं हमारे श्री चांद प्रकाश जैन जी, और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, और उदयनाथ मौर्य जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक रहे। बड़ा ही अच्छा और सुंदर कार्यक्रम किया। यह आपको बता दें कि 21 जून को जो यह योग दिवस हुआ, इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़ी पहल की और उन्होंने बताया गया कि 200 देशों में 193 देशों ने इस पर संतुष्टि जताई और यह बताया कि योग हमारे लिए कितना ज़रूरी है। योग से मन, कर्म, वचन तीनों आदमी का शुद्ध होता है और शरीर स्वस्थ रहता है। इसके द्वारा योग करने से शरीर के सभी बताया गया कि सभी क्रियाएं सभी स्वस्थ रहती हैं, सभी कार्य अच्छे होते हैं, मनुष्य स्वस्थ रहता है। इसे हर व्यक्ति को, हर भारतीय को, सभी लोगों को इसे करना चाहिए और इसकी प्रेरणा से पूरे विश्व में आज के दिन क्या कहते हैं योग मनाया जाता है। और हम यह समझते हैं कि 50% से अधिक आबादी योगा करती है और पूरे विश्व की 50% से अधिक आबादी योगा करती है और उससे जो लाभ प्राप्त होता है उसको अपने जीवन में उसे उतारने का भी सभी लोग प्रयास करते हैं। इन सब बातों के साथ देखिए, यहाँ पर इस योग दिवस पर महिला सशक्तिकरण भी प्रबल था। काफ़ी संख्या में महिलाओं ने जो यहाँ पर जो है अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और योगा को किया भी है। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे, जो आज राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, इसके बारे में? आज जो 21 जून है जी, इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया है। इस तिथि को, जैसा कि योग का जो अपने जीवन में जो एक जगह, विशेष जगह बनाना चाहिए। आज का जो समय है, जो पॉल्यूशन इतने जोरों फैला हुआ है और हर चीज़ में मिलावटी चीज़ें आजकल आपको मिल रही है खाने को, तो लगातार मनुष्य अस्वस्थ होते जा रहा है। और केवल औषधि पे डिपेंड न रहे, अपने दिनचर्या में योग को अगर वो शामिल करता है तो पूर्णतः स्वस्थ रहेगा। और ये जो आजकल देखते हैं कि वजन का बढ़ना जी, ये इसका कोई उपाय नहीं है। आप किसी भी औषधि के माध्यम से उसे आप घटा नहीं सकते। तो योग ही एक ऐसा माध्यम है जो अतिरिक्त
जो शरीर में वसा है उसको आप कैसे घटा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी पहल है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, और अपने पतंजलि योग ऋषि जो हैं अपने बाबा रामदेव जी के, और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं के सानिध्य में, उनके शिविर में ये सब हमारे जो शिक्षक गण आए हुए हैं, इन्होंने भिन्न भिन्न क्रियाएं बताई हैं कि महिलाओं के लिए कौन सी क्रिया करें। तो उनके जैसे कमर में हमेशा दर्द रहता है, वो कैसे ठीक हो सकता है, आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं है। तो पूरी ऐसी छोटी छोटी जो योग की क्रियाएं हैं, अगर हम सिर्फ 5-5 मिनट करें तो हमें, मुझे लगता है कि किसी को भी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप को भी योग दिवस में मैं यही सलाह देना चाहूँगी कि हम सभी को, जैसे हमने आज सीखा है, पूरा ना करें, थोड़ा करें, अपने जीवन में इस योग को समाहित करें, लोगों को भी प्रेरित करें। लोगों को भी प्रेरित करें। मैंने इसलिए आपको कहा कि आप भी अपने जीवन में समाहित करें इसको। योग दिवस के दिन में आपको भी बहुत बहुत बधाई, और सभी को मेरा बधाई। देखिए, यहाँ पर जो योग को कराए हैं योग ऋषि, मैं जो पेट निकलने की समस्या होती है, मैं चाहूँगा कोई ऐसा एक योगासन बतावें जिससे कि लोगों का कल्याण हो सके। मैं राजनारायण योगी, पूर्णकालिक योग प्रशिक्षक जी, आदर्श मार्गदर्शक, पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के द्वारा। प्राणायाम ही योग की सबसे बड़ी जड़ है। स्वामी जी ने बताया कि प्राणायाम यहाँ का सबसे बड़ा पतंजलि योग समिति के द्वारा उसका एक उच्च स्थान रखा गया है। और अभी तक हम लोग जो सीखे हैं उसमें एक कपालभाति प्राणायाम है, जिसके द्वारा ओबेसिटी या मोटापा कम करने के लिए पेट अंदर, उसमें कितना स्ट्रोक लगना चाहिए, कम से कम जो है 5 मिनट तक प्रतिदिन करने से, खाली पेट प्रतिदिन करने से आपका पेट जो कम होगा, चर्बी कम होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। संसद में अपनी वाणी। देखिए, सतत प्रयास रहता है समाज को स्वस्थ रखा जाए और लोगों को भी स्वस्थ रखा जाए योग के द्वारा। क्या कहेंगे? बहुत सौभाग्य का आज दिन है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सरकार बनते पहली बार 2014 में ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में 21 जून को एक दिन साल में घोषित करवाए। और तब से जो है थोड़ा सा योग के प्रति और लोगों की जागरूकता बढ़ी, सक्रियता लोगों को बढ़ी। और ऐसे पतंजलि महान ऋषि पतंजलि जी के द्वारा जब से योग किया जा रहा था, पहले ज़माने में तो वन में साधु सन्यासी के मठ में योग होता था, लोग उसको अलग ढंग से समझते थे कि योग जो है कुछ दूसरी चीज़ है। लेकिन अब समझ में आया, जो हमारे बाबा स्वामी रामदेव जी की कृपा और मार्गदर्शन जो प्राप्त हुआ आचार्य जी का, लोगों का, तो पता चला। योग दिवस के अवसर पर यहाँ इस पार्क में स्वच्छता अभियान का भी चलाया गया, जिसमें बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, सभी लोगों ने स्वच्छता को देखते हुए पार्क को स्वच्छ बनाया है और सभी लोगों ने मेहनत करके इस पार्क को स्वच्छ बनाया है। लोगों को कर रहे हैं, जिसमें कक्षाएं चला रहे हैं। करीब हमारे सोनभद्र में भी कम से कम 135 कक्षाएं योग की चलती है हमारे यहाँ। सबसे निवेदन करेंगे, सबसे यही विनती करेंगे हम लोग कि प्रतिदिन समय निकाल के, बहुत ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा, पौन घंटा, आधा घंटा निश्चित योग करें, अपने को स्वस्थ रखें और समाज को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करें। इसी के साथ आप सभी का मंगल कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी का जो आह्वान है, सभी लोग योग करें और सभी लोग स्वस्थ हों। जब सभी लोग स्वस्थ होंगे, भारत स्वस्थ होगा और आगे उन्नत भी करेगा। सभी लोगों के लिए मंगल कामना। मैं संजय श्रीवास्तव, नमस्कार।